हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का रिव्यू। और ये 1.0 ऑटोमेटिक है। इसके अंदर 8 स्पीड का नया टॉर्क कन्वर्टर दिया है। पहले 6 स्पीड आता था, उसके बारे में आपको भी बताऊंगा चलाते चलाते। फटाफट एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको इसके डिज़ाइन के बारे में। देखिए, फेसलिफ्ट है, थोड़े से फ्रंट पे चेंजेस हैं, थोड़े से रेयर में चेंजेस हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है, पहले भी गाड़ी अच्छी लगती थी और अभी भी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये अब दे दिया है इन्होंने। अब ये एक्चुअली लग रही है कोडियाक की छोटी बहन और मुझे पहले वाली भी जो है वो भी अच्छी लगती थी, ये भी अच्छी है। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है। कुछ गाड़ियों के साथ होता है कि यार फेसलिफ्ट में वो चौपट कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू चेंज, उस तरीके से वो चौपट कर देते हैं। इसके साथ थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है। और जो आप ये रेयर ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये पहले भी बुरा नहीं लगता था। अब ये नया वाला जो है, मैंने हेडलाइट के वीडियो में भी बताया है कि भाई ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओवरडन नहीं है थैंकफुली, ना फ्रंट से ना पीछे से, तो अभी भी गाड़ी बहुत क्लासी लगती है। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों के लिए जिनके लिए रोड प्रेजेंस और वो रौला जो है वो बहुत मैटर करता है, तो देखिए क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले में छोटी तो ये दिखती है, पर ईमानदारी वाली बात ये है, इसका जो कस्टमर है ना, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। उसको नहीं है अरे यार आप क्रेटा और सेल्टॉस से भी ऐसा क्या ही कर लेंगे, मतलब वो जो रोड प्रेजेंस वाली बात, ये बात जो है मतलब यार अल्टीमेटली आप रोड प्रेजेंस की बात करूं तो फिर आप गुरखा लीजिए ना, हैं। और स्कॉर्पियो तो खैर ज़्यादातर जाहिल लोग लेते हैं, और वो इसीलिए लेते हैं कि गाड़ी वो बुरी नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली जो छपरी चलाते हैं उसको, और उस जिस तरीके से चलाते हैं उस वजह से उसकी इमेज ख़राब हो गई है। तो रोड प्रेजेंस उन गाड़ियों की है, अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करें। दैट सेड, अब बैज वैल्यू की बात भी आ जाती है। तो स्कोडा और VW का जब बैज ना थोड़ा रियर व्यू मिरर में दिखता है, तो थोड़ा सा तो लोग जो है उनको एहसास हो जाता है कि हाँ, ये जो चीज़ आपको एक्चुअली क्रेटा और सेल्टॉस जो गाड़ियां हैं hyundai और किया, उनके साथ आपको नहीं मिलती है। जो है इसको थोड़ी सी उनके मुकाबले में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और सड़क पे मतलब थोड़ा बहुत जो है साइकोलॉजिकली लोगों को होता है कि हाँ यार ये प्रीमियम गाड़ी है, दे दो इसको रास्ता। आपको फटाफट बूट दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए, इसके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में तो बूट छोटा है, पर फिर भी यार आपको ना मतलब अच्छा खासा एक फैमिली का सामान इसके अंदर आ जाता है। दिक्कत क्या है कि, और ये जिन गाड़ियों में ना जो ये लोडिंग शेल्फ है, ये लोडिंग लिप से नीचे होती है, बिल्कुल फ्लश नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको भारी सामान रखने में और भारी सामान ऐसे निकालने में, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फिज़िकली फ़िटनेस पे ध्यान दीजिए, अगर आपने नहीं दिया है अभी तक तो आपको कोई मसल पुल वगैरह नहीं होगा। और पहले की तरीके से ये है इसका नहीं हुआ, अब हो गया। अब फटाफट पीछे की सीट्स के बारे में आपको बता दूं। देखिए, मैंने जो पिछली वाली है वो 2023 में चलाई थी अप्रैल में, और अब ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ जून में 2026। 3 साल हो गए। उस टाइम भी भयंकर गर्मी पड़ रही थी भाई, 40 क्रॉस कर गया था, और अभी भी 40 क्रॉस कर गया है। तो एसी की बात करूँगा मैं गाड़ी चलाते हुए। अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से कर रखा है, तो अच्छी खासी आगे है, तो यहाँ तो एकड़ों वाली स्पेस है मेरे पास। पर 6 फीट का बंदा भी आगे बैठेगा, उसके पीछे 6 फीट का बंदा भी आराम से बैठ सकता है। अच्छी चीज़ क्या है, अंडर थाई सपोर्ट भी जो है वो अच्छी खासी है, मेरे लिए तो परफेक्ट है। मुझसे जो लंबे भी लोग होंगे
उनको भी अंडर थाई सपोर्ट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई एक चीज़ जो ऑलमोस्ट समझ लिए कि 98% हाइपर लग्जरी कार्स हैं उनमें भी नहीं मिलती है, आपको पिछली सीट पे, इस वाली सीट पे, ऑफकोर्स इस वाली पे नहीं, इस पे और उस पे आपको मसाजिंग फंक्शन दे दिया है, मैंने अभी ऑन कर रखा है। अब लोग कहेंगे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी भाई, आपके पेरेंट्स पीछे बैठेंगे ना और मसाजिंग आप ऑन कर देंगे, भाई वो कहेंगे यार ये तुमने सही गाड़ी ली है। अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स अ वेरी नाइस फीचर, ख़ासतौर से आपके जो बड़े बैठेंगे उनको बहुत पसंद आने वाला है, आपके मॉम डैड को। और आप आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठेंगे, तो भाई मसाज आजकल की लाइफ के अंदर, ठीक है, लोग थाईलैंड चले जाते हैं, बताइए उसके लिए हैं, आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ये फीचर है। अब ईमानदारी वाली बात है, इन्होंने करा ही था, अगर ये सीट वेंटिलेशन भी दे देते पीछे, फिर तो भाई कितने लोग होते जो सिर्फ इसी वजह से कहते भाई हमें इसके अलावा और दूसरी गाड़ी चाहिए नहीं। अच्छा, अब एक काम करें, हम चलाते चलाते बात करते हैं, है ना। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। देखिए पिछली बार जब जो मैंने एक दो शिकायतें करी थी, और वो सभी को हैं क्रॉक्स, कि यार एसी के जो कंट्रोल्स हैं ना, कम से कम वो जो है ये इसके लिए डायल होना चाहिए, या वो स्विच होना चाहिए भाई, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए और आपका ब्लोअर स्पीड के लिए फिज़िकल कंट्रोल्स होने चाहिए, और ये सब गाड़ियों में होने चाहिए। ये जो टच वाले हैं ना भाई, इनमें मज़ेदारी नहीं है, और सेफ्टी एंगल को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, दिस इज़ जस्ट नॉट सेफ, ऑलराइट। अब ऑफ कोर्स आपने एक बार सेट कर दिया, फिर आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं पड़ेगी आपको कभी ज़रूरत। और दूसरी बात ये भी, आप आदी हो जाते हैं, पर ऑल सेड एंड डन इनको, और जितनी भी गाड़ियां हैं जिनके अंदर ये टच वाले कंट्रोल्स हैं, इनको भाई फिज़िकल डायल स्विचेस ये दीजिए आप एसी के लिए। और उस टाइम पे जो थे भाई, जो क्लस्टर था वो डिजिटल नहीं था, मुझे वो ज़्यादा क्लासी लगता था, पर ज़्यादातर लोग हैं उनको ये डिजिटल चाहिए। और मैं आपको इसके वो दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है, एक से आधे मिनट के लिए रोक के, ठीक है। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। एक ये है जो मैं प्रेफर करता हूँ, फिर एक ये है, एक ये आ गया आपका, एक ये आ गया, और ये आ गया। तो ये वाले भाई ऑप्शंस हैं, लोगों को जाहिर सी बात है पसंद आएंगे। द मोर ऑप्शंस, द लार्जर रेंज इट कैन, अ व्हीकल कैन केटर टू। अरे वाह, ये बंद कर दिया, ये करना नहीं चाहिए था इनको। ऑलराइट, मैं काम करता हूँ, अभी मैं गोप्रो बंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद फिर चालू करेंगे, ठीक है। हाँ जी साहब, तो हमें मिल गया प्रॉपर यू टर्न, वो वाला बंद करके उन्होंने दूसरा खोल रखा था, पर वो थोड़ा आगे जाके मिला। एनीवे, तो हाँ, और ऑफ कोर्स एक जो यूनिवर्सल शिकायत है स्कोडा VW की, VW की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर भी सेम घटिया कैमरा है भाई, बहुत ही घटिया कैमरा है यार। मतलब अच्छा, मैं कह रहा हूँ चलो घटिया दे रहे थे, 360 डिग्री तो दे देते कम से कम, तो ना 360 डिग्री कैमरा है, और जो है वो बहुत घटिया है। खैर, तो अब बात कर लेते हैं जिन चीज़ों में सुधार हुआ है। देखिए, मैंने पिछली गाड़ी के एसी के इश्यूज़ के ऊपर और बहुत रिसर्च करके
और ये इंटरनेट वाली रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर फील्ड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। वो वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उस पर वीडियो बनाया था। और गुड न्यूज़ ये है कि अब इन्होंने एसी को बेहतर कर दिया है भाई। कोई ट्रिप वगैरह नहीं हो रहा है किसी भी आरपीएम पे, बहुत प्यारी कूलिंग कर रहा है। और अब आपको जो है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो जो 4000 आरपीएम के करीब 3800 आरपीएम के करीब ट्रिप करता था, उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो क्यों करता था। पर अब वो कोई भी किसी भी तरह का ट्रिप नहीं मार रहा है कंप्रेसर किसी भी आरपीएम पे, ना आइडल पे ना रेड लाइन के करीब। रेड लाइन तो खैर बहुत दूर है। ये है कि आपका जो है और उस टाइम पे एक्चुअली शायद मैंने एक रन एसी के साथ करा था। एनीवे, मकसद ये है कि पिछली वाली के साथ फॉर एग्जांपल गगन ने भी खड़ी गाड़ी में जब वो ट्रिप वाली बात बोली थी, इनफैक्ट उसके बाद मैंने जब उसकी टेस्ट करा और फिर जब प्रॉपर उसकी वजह ढूंढी, वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो खड़ी गाड़ी पे 3800 आरपीएम पे वो कंप्रेसर ट्रिप मार रहा था। इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। और भाई मैं अभी जो है मैंने वीडियो बनाने की वजह से ताकि शोर ना है, ये एक पे चला रखा है सबसे, और ब्लोअर स्पीड एक पे है, फ़ैन स्पीड, और आपका टेम्परेचर सबसे लो पर है। और अभी भी आई एम कंफर्टेबल। वीडियो बंद करने के बाद मैं एक आध पॉइंट शायद बढ़ा लूँ। ये मैंने सीट वेंटिलेशन जो है ये अभी बंद कर रखा है, ये ऑन करके चलाता हूँ, तो इसलिए बंद कर रखा है ताकि शोर ना आए। वैसे तो एक्चुअली इतना शोर नहीं मचाती है ये, फिर भी। और देखिए बाकी तो सब कुछ जो है, हाँ ऑफ कोर्स हाईवे रिव्यू के अंदर आप टॉर्क कन्वर्टर की मैंने बात करी है, वो देख लीजिएगा। अभी क्योंकि ये रिव्यू है, इसमें ही बात करना ज़रूरी है। भाई देखिए 0 to 100 दिस इज़ नाउ क्विकर, ऑलराइट। 0 to 100 वाला एक्सेलरेशन रन का वीडियो अलग से डाल दिया है, चेक कर लीजिएगा। और पुरानी वाली का भी है, कंपेयर कर लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको कमेंट में या पिन कमेंट में बता दूंगा कितना फ़र्क है। तो सिटी में यार पता क्या है, सिटी में पुरानी वाली भी जो थी वो भी बहुत प्यारी चलती थी, ये थोड़ी और ज़्यादा प्यारी चल रही है और ज़्यादा स्मूथ महसूस होती है सिटी के अंदर। और उस वाले वीडियो में ये बताया था भाई कि 1.5 वाली रॉकेट नहीं है, पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है इसके अंदर। और अब ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो इन्होंने दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहले से ज़्यादा क्विक हो गई है और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ड्राइवेबिलिटी जो है और ज़्यादा बेहतर हो गई है। देखिए अल्टीमेटली टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर आपको वो स्मूथनेस तो मिलती है, वो स्मूथनेस पहले भी थी, अब और ज़्यादा आपको मिलती है। और देखिए एकदम से ओवरटेक करने के लिए ना मकसद ये है कि अब अल्टीमेटली है ये 1 लीटर का इंजन, तो उसके बावजूद आप देखिए मैंने भाई पंजा दबाया और एकदम से गाड़ी गोली हो गई। पर आपको वो 1.5 वाली बात तो जाहिर सी बात है वो आपको किसी भी 1 लीटर के अंदर इस कैटेगरी के अंदर नहीं मिलती है। बट इन आइसोलेशन यू वुड नेवर फील कि अरे यार और पावर होनी चाहिए थी। गियर बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। डाउन शिफ्ट्स जो है वो काफ़ी सुलझी हुई हैं, और ऐसा नहीं है क्या नाम है कि आपको मतलब डे टू डे ड्राइविंग में और भगाने में, ओवरटेकिंग के टाइम पे आपको ये
99% ऑफ द टाइम आपको कभी महसूस नहीं होगा कि अरे यार और पावर होनी चाहिए थी, और या क्योंकि देखिए अल्टीमेटली गियर बॉक्स का जो कैलिब्रेशन इन्होंने करा है ना वो बहुत प्यारा करा है। अभी देखिए मैंने दबाया पंजा और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने डाउनशिफ्ट करने में। सो मकसद ये अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, योर सिटी ड्राइविंग, योर हाईवे ड्राइविंग, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आपको कहीं पर भी इतनी सी परेशानी नहीं आएगी। अब हाईवे रिव्यू में मैंने बता दिया है, पर मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पे। भाई वो 6 स्पीड वाली जो थी ना, वो 100 पे वो 1800 RPM करती थी 100 की स्पीड पे, यानी कि 1800 RPM टॉप गियर में, ठीक है, 100 आ जाती थी। ये करती है 2000 RPM पे। उल्टा होना चाहिए था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई उसूलन तो इसको 1700 पे करना चाहिए था, पर अगेन 1000 सीसी का इंजन है, दे कांट गो बियॉन्ड अ पॉइंट। आपका RPM एक हद के नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर उस टाइम पे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इंजीनियरिंग टीम को आ जाएंगी। और आम लफ्ज़ों में बताऊं तो भाई उतनी स्पीड पे फिर ये जो है इतने छोटा ये जो इंजन है टॉप गियर पे, फिर वो जो है लग करेगा, और लग नहीं भी करेगा तो वो आपको जो है उस हिसाब से वो पावर नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज़। जब आप टॉर्क और पावर फिगर्स स्टडी करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको पता होता है कि हाँ यार ये ऑप्टिमम है, इसके नीचे जो है फिर वो जो है अपना गाड़ी डाउनशिफ्ट कर लेगी। तो मैन्युफैक्चरर्स को भी एक हिसाब किताब से रखना होता है कि हाँ यार इतने RPM के नीचे फिर वो जो है, इतनी स्पीड और RPM के नीचे फिर वो डाउनशिफ्ट कर लेगी। पर दैट सेड, ऑल सेड एंड डन, बहुत छोटी सी बात यह है कि अगर उस पे 1800 RPM पे क्रूज़ करती थी, ये 1750, मैं कह रहा हूँ चलो यार ये भी अगर 1800 पे करती तो और बेहतर होता। 2 रेशो ज़्यादा है, उसके बावजूद 2000 RPM पे कर रही है। 1800 पे करनी चाहिए थी, उसूलन करनी चाहिए थी। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन 1750 1700 करा जा सकता था। वो नहीं कर सकते थे आप, तो कम से कम 1800 RPM कर देते, और 120 उस पे होता था आपका 2200 RPM पे। 2200 RPM पे टॉप गियर पे ये आती है 110 पे, 110 कर रही होती है, ठीक है। तो 110 इसका 2200 RPM पे है, वो 120 करती थी 2200 RPM पे। पर जैसा कि मैंने हाईवे रिव्यू वीडियो में बोला है कि इन आइसोलेशन दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। 2000 RPM पे अगर गाड़ी 100 पे चल रही है, कन्वर्सली 100 की स्पीड पे 2000 RPM कर रही है टॉप गियर में, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। और बहुत कैबिन का आप माहौल देख ही रहे हैं, बहुत सुकून वाला माहौल है। स्टेबिलिटी भाई इस सेगमेंट के अंदर कुशाक और इसकी जो बहन है VW वाली, ठीक है, वो बहुत छोटी सी बात ये है कि ये दोनों गाड़ियाँ एक ही गाड़ी है बेसिकली। अगर आप चैसी की बात करें, अभी ये चला रहे हैं तो इसकी बात करते हैं भाई। कुशाक से ज़्यादा स्टेबल गाड़ी इस सेगमेंट में और कोई नहीं है। द एक्सेप्शन इज़ आपका द सिट्रोएन्स, ठीक है। वो गाड़ियाँ भी बहुत स्टेबल हैं, और उनका तो जो स्टीयरिंग है इट इज़ बेटर दैन दिस व्हीकल, ओके। द VW आपका कौन सी है वो, टाइगुन है, टिगुआन है, टाइगुन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चाहे कुशाक हो गई चाहे टाइगुन हो गई, इनसे ज़्यादा अच्छा स्टीयरिंग हर मामले में
वो आपका सिट्रोएंस का है। पर इसमें, और जो कि मैंने पहले भी रिव्यू में बोला था, भाई इसमें वेट दीजिए थोड़ा, कम से कम 50-60 के बाद तो थोड़ा वेट दीजिए। 40 के नीचे भाई आप इसको बिल्कुल लाइट कर दिए, Hyundai से भी ज़्यादा लाइट कर दिए। पर 50-60 के बाद, 60 के बाद ख़ास तौर से स्टीयरिंग में वेट होना चाहिए। उसके अलावा जो है जो डायरेक्टनेस है, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल, ओके। और क्योंकि चैसी बिहेवियर, सस्पेंशन जो है, चैसी बिहेवियर जो है, पहली चीज़ तो जो जिस तरीके से चैसी बनाया जाता है, समझ रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर जिस तरीके से चैसी बनाता है, वेट और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का प्लेसमेंट, जिससे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसाइड होती हैं कि हाँ भाई। और फिर वो सारी चीज़ें घूम फिर के, देखिए COG आपका और वेट डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें जो हैं मैन्युफैक्चरर पहले ऑफ कोर्स थ्योरी पे, पेपर पे सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो अपना शेप लेती हैं। तो मकसद ये है घूम फिर के बाद कि चैसी बिहेवियर जो है, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि सस्पेंशन उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो चैसी बिहेवियर इज़ टॉप नॉच इन द कुशाक, इन द टाइगुन एंड इन द सिट्रोएंस एज वेल। तो ये गाड़ियाँ जो हैं भाई, ये गाड़ियाँ इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हैं हर टाइम पे। और देखिए मैंने हमेशा बोला है कि गाड़ी की हैंडलिंग जितनी अच्छी होगी ना, कंसिडर इट अ सेफ्टी फीचर एज वेल, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप गाड़ी जितना अच्छी तरीके से मैनूवर कर पाएंगे वो आपकी काबिलियत भी है, पर गाड़ी आपका कितना साथ दे रही है। तो वो गाड़ी का जो चैसी बिहेवियर है, गाड़ी ओके, आई हैव टू से दिस, सो द चैसी बिहेवियर और आपका स्टीयरिंग फील, स्टीयरिंग डायरेक्टनेस और स्टीयरिंग फील जो है उसके अंदर फिर आपका जो है स्टीयरिंग वेट भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के हैंडलिंग बनती है। तो अब स्टीयरिंग बहुत लाइट है, पर स्टीयरिंग जो है डायरेक्टनेस वो काफ़ी अच्छी है और चैसी बिहेवियर बहुत अच्छा है, विच मेक्स इट एन एंटरटेनिंग हैंडलर। एंड दूसरी चीज़, इमरजेंसी सिचुएशन में जितनी गाड़ी प्रेडिक्टेबल होगी, गाड़ी की हैंडलिंग जितनी प्रेडिक्टेबल होगी, जितनी अच्छी होगी, आपको पता है कि हाँ यार मैं इतनी मोड़ूंगा ना तो इतनी मुड़ेगी, ओके, आउट ऑफ शेप नहीं होगी, तो कंसिडर इट अ सेफ्टी फीचर। तो उतना गाड़ी जो है आप गाड़ी सेफ रहेगी, आप सेफ रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था मुझे, पर कोई बात नहीं है, कभी कभी करना पड़ता है, ओके। अब वही वाली बात है ना, अब छोटी सी बात कि हाँ पता था कि कितनी जगह में गाड़ी कट जाएगी एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आप ख़ुद भी सेफ़ रहते हैं, आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहती है, और ऑफ कोर्स आपके आसपास भी लोग जो हैं वो सेफ़ रहते हैं ऐसे मनूवर्स में, या इमरजेंसी मनूवर्स में। इसको भी मैं थोड़ा सा इमरजेंसी मनूवर बोलूँगा, कुछ मतलब 50% भाई लोगों ने क्रिएट करी वो, और 50% मैंने करी। दूसरा ऑप्शन ये था मैं ब्रेक लेके वेट करता। एनीवे, अब सिर्फ राइड क्वालिटी बचा है। देखिए राइड क्वालिटी मैंने पहले भी बोला था, इट इज़ नॉट द बेस्ट इन सेगमेंट। बेस्ट इन सेगमेंट अगेन वुड बी द सिट्रोएंस, ओके। भाई टो तो साइड वाली लाइन में कर ले। एनीवे,
तो राइड क्वालिटी बुरी नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली ऑन द फर्मर साइड, स्पेशली व्हेन यू ड्राइविंग लाइक यू नो अलोन, या एक बंदा भी होगा तब भी वो फर्म है राइड क्वालिटी। पर वही वाली बात है ना कि आपको फिर वो हैंडलिंग में मज़े करा रही है। पर अब वही वाली बात है, सिट्रोएंस की इतनी अच्छी हैंडलिंग है, यू नो, उसके बावजूद इतनी अच्छी राइड क्वालिटी है, कन्वर्सली इतनी अच्छी राइड क्वालिटी है, उसके बावजूद हैंडलिंग इतनी अच्छी है। तो भाई ये दोनों चीज़ें साथ में करी जा सकती हैं। तो जब 4 लोग बैठे होते हैं तो राइड क्वालिटी बेहतर हो जाती है। पर दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे ये दोनों लोग, स्कॉडा VW वाले, ये दोनों लोग सस्पेंशन को बेटर कर सकते हैं कि भाई राइड क्वालिटी बेहतर हो जाए और हैंडलिंग भी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, हैंडलिंग भी अच्छी रहे। अभी क्या है ना, और अब देखिए बॉडी रोल जो है, यस वो इसमें टाइगुन में एज कंपेयर टू द यू नो सिट्रोएंस, उनमें भी मतलब आप ये समझ लिए यार, यू नो ये स्प्लिटिंग हेयर्स वाली बात आ जाती है कि उसमें भी ना के बराबर है, इसमें भी ना के बराबर है। बहुत 0.1 का डिफरेंस होगा जहाँ पे ये यू नो बॉडी रोल के मामले में थोड़ा और बेहतर है। बस वो 0.1 का, ज़्यादातर लोगों को महसूस भी नहीं होगा, 0.1 का यू नो डिफरेंस होगा। पर बहुत छोटी सी बात यह है कि उसको ट्रेड ऑफ करा जा सकता है, वो इतना नेग्लिजिबल है। आप सस्पेंशन थोड़ा सा बेहतर कर दिए, थोड़ा सा यू नो बीफ यू नो द सस्पेंशन हैज़ टू बी बीफियर। उसके आप फिर थोड़ा सा जो है कंप्रेशन डैम्पिंग पे काम करिए, साथ में ऑफ कोर्स आपको रिबाउंड पे भी काम करना पड़ेगा, और स्प्रिंग्स जो हैं वो थोड़े से चौड़े लगाइए, तब जाके इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगेन अभी भी बुरी नहीं है, यू वुड नॉट यू नो डिस्कार्ड दिस और टाइगुन बिकॉज ऑफ इट्स राइड क्वालिटी। ठीक है, आप कहेंगे हाँ यार, जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपके साथ एक वो सेल्स वाला बैठा होता है, आपकी फैमिली बैठी होती है, आप चलाएंगे, आप कहेंगे हाँ यार अच्छी है राइड क्वालिटी। अकेले चलाते में यू नो जो थोड़ी सी हार्शनेस है, थोड़ी फर्मनेस है, यू वुड नॉट माइंड दैट। और क्या बचा, हेडलाइट का वीडियो डाल दिया है भाई, बेहतरीन हेडलाइट्स हैं, देख लीजिएगा। और फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम। और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल ना भी हो तो यार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, है ना। और आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।